नमस्कार। मैं प्रज्ञा गुप्ता, सहायक प्राध्यापक, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज। आज मैं आप सबसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखी गई कहानी उसने कहा था पर चर्चा करूंगी। उसने कहा था कहानी हिंदी प्रतिष्ठा के सेमेस्टर 3 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हिंदी कथा साहित्य में अपनी 3 कहानियों सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। उसने कहा था हिंदी की आरंभिक मौलिक कहानियों में से एक है। इस कहानी का रचना काल 1915 ईस्वी है। उसने कहा था कहानी में व्यक्तिगत प्रेम से राष्ट्र प्रेम तक के उदात्त प्रेम की यात्रा वर्णित है। इस कहानी में कर्तव्य परायणता और प्रेम का अद्भुत संगम है। ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या था इस कहानी में कि लिखे जाने के लगभग 100 साल बाद भी आज जब हिंदी की प्रेम कहानियों का जिक्र होता है तो हमारी स्मृति में ये कहानी सबसे पहले आती है। गुलेरी जी ने इस कहानी में 25 वर्षों के अंतराल में घटी घटनाओं को श्रृंखलाबद्ध करने का प्रयास किया है। युद्ध, भय और आतंक की पृष्ठभूमि में कोमल मानवीय भावनाओं को प्रतिष्ठित करने में कहानीकार गुलेरी जी इस कहानी में सफल हुए हैं। ये कहानी फ्लैशबैक जैसी आधुनिक शैली में क्रमशः आगे बढ़ती है। इस कहानी का नायक लहना सिंह युद्ध भूमि में घायल है और अपने जीवन की 25 वर्ष पुरानी घटनाओं को याद कर रहा होता है। कहा जाता है कि मृत्यु से पहले अतीत की स्मृति साफ हो जाती है और इसी बीच लहना सिंह को याद आता है 25 वर्ष पहले अमृतसर की गलियों में एक बालिका से उसकी मुलाकात हुई थी। उस समय लहना सिंह की उम्र 12 वर्ष की और लड़की की उम्र 8 वर्ष की थी और अमृतसर की गलियों में अलग अलग काम से दोनों कई दिनों तक मिलते रहे। फिर लड़की के द्वारा यह कहने के पश्चात कि उसकी सगाई हो गई है, लहना सिंह उदास मन से घर वापस लौटता है। दोनों के बीच थोड़े समय के लिए पनपा यह आकर्षण प्रेम की पारंपरिक परिभाषा के दायरे में फिट नहीं बैठता। फिर भी 25 वर्ष के बाद वह बालिका जो कि लहना सिंह से अमृतसर की गलियों में मिलती रही थी, वह बालिका किसी और की पत्नी और किसी की माता के रूप में लहना सिंह से दोबारा मिलती है और युद्ध के मैदान में जाते हुए लहना सिंह से अपने पति और बच्चे की रक्षा करने को कहती है। ये कहानी प्रेम के उस उदात्त स्वरूप को प्रस्तुत करती है जहां प्रेम की सार्थकता त्याग और बलिदान में है। दरअसल उसने कहा था कहानी प्रेम, शौर्य और बलिदान की अद्भुत कथा है। प्रथम विश्व युद्ध के समय में लिखी गई यह प्रेम कथा कई मायनों में अप्रतिम है। इस कहानी का नायक अपनी प्रेमिका की बात रखने के लिए प्राण न्यौछावर कर वचन निभाता है और कथा का नायक लहना सिंह अंत तक किसी को नहीं बताना चाहता, स्वयं अपने अधिकारी बॉस सूबेदार को भी नहीं बताता कि उसने अपनी कुर्बानी सिर्फ उसने कहा था कि वचन रक्षा के लिए दी है। बस वह इतना ही कहता है कि सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना कि जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। सूबेदार पूछते भी हैं कि उसने क्या कहा था, तो भी लहना सिंह का उत्तर यही है, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। दरअसल प्रेम का एकांतिक स्वरूप ही इस कहानी का प्राण तत्व है। कहानी का नायक लहना सिंह का समर्पण कुछ नहीं मांगता, बस वह इतना चाहता है कि सूबेदारनी को यह मालूम हो जाए कि उसने जो कहा है, जो कहा था उसने उसे पूरा किया गया। लड़ाई के समय सूबेदारनी का पुत्र बोधा सिंह बीमार है।
लहना सिंह उसे ठंडक से बचाने के लिए जी तोड़ काम करता है। वह अपनी जर्सी उसे उतार कर दे देता है। बोधा सिंह सूबेदारनी का पुत्र है, इसलिए वो सारी कुर्बानी उसके लिए करना चाहता है। लड़ाई के समय वह खाई के मुंह पर चट्टान की तरह अड़ा रहता है। वह अपनी वीरता से दुश्मन को आगे बढ़ने से रोके रहता है और उसके इस कार्य के पीछे प्रेम की प्रेरणा थी। अगर वह कमजोर पड़ता तो दुश्मन खाई पर कब्जा कर लेते और तब बोधा सिंह का बचना मुश्किल था। लहना सिंह गोलियों का शिकार होता है, उसका शहीद होना निश्चित है, लेकिन वह एक वीर सिपाही और समर्पित प्रेमी की तरह उत्सर्ग होता है और उसकी वीरता के पीछे सैनिक और प्रेमी दोनों का कर्तव्य जुड़ा हुआ है। मरणासन अवस्था में भी वह सूबेदार से कहता है कि बोधा बीमार है, पहले उसे ले जाओ, और बस वह इतना ही चाहता है कि सूबेदारनी इस बात को जान ले कि उसका विश्वास नहीं टूटा है। निश्चय ही इस कहानी में लहना सिंह का प्रेम स्वार्थ से ऊपर उठा हुआ है और प्रेम की इस धवलता को दिखाना ही इस कहानी का उद्देश्य है। अब उसने कहा था कहानी की जो कथावस्तु है और उसकी जो शैली है उस पर हम थोड़ी बातचीत कर लें। दरअसल उसने कहा था कहानी का जो प्रारंभ होता है वह बिल्कुल सिनेमाई अंदाज में होता है। कहानी की शुरुआत अमृतसर की गलियों से होती है, जहाँ के तांगे वालों की जबान मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई चलती है और इन्हीं तांगे वालों के बीच से निकलकर एक लड़का और एक लड़की दुकान पर आ मिलते हैं, जहाँ उनका परिचय होता है और प्रथम परिचय में ही लड़का पूछ बैठता है, तेरी कुड़माई हो गई? और लड़के की यह साहस और बेबाकी लड़की को धत कहकर भागने पर मजबूर कर देती है। लड़का और लड़की का इस तरह से बात करना हमें अजीब जरूर लगता है, पर यह बातचीत अकारण नहीं है, यह ध्यान देने की बात है। दरअसल अमृतसर की गलियों में जब एक दिन तांगे वाले का घोड़ा बिगड़ गया था तो लड़के ने यानी लहना सिंह ने लड़की की जान बचाई थी और लड़की के प्रति जीवन रक्षा के इसी भाव के कारण लड़का बड़ी निर्भीकता से पूछ बैठता है कि तेरी कुड़माई हो गई? और लड़की का यह धत लड़के को एक आस बंधा देता है। इस घटना के बाद दोनों लगातार मिलते रहते हैं, कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दही वाले के यहाँ, और लड़के ने कुड़माई वाला प्रश्न मजाक में कई बार पूछा है और लड़की हर बार धत कहती रही है। और एक दिन जब उसने हाँ कह दिया और रेशम से कढ़ा हुआ अपना शालू दिखाया, उस दिन लड़के यानी लहना सिंह की हालत देखने लायक थी और उसका वर्णन गुलेरी जी बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। वो कहते हैं, रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। यहाँ पर लड़के के प्रेम को प्रत्यक्ष न कहकर गुलेरी जी ने लड़के के कार्य व्यापार से उसके प्रेम को अभिव्यंजित किया है। बालक लहना सिंह का यह व्यवहार, कार्य व्यापार उसके भाव जगत में आए अंधड़ का परिचय देता है, साथ ही साथ सहज प्रेम की गहराई को भी लक्षित कराता है। 25 वर्ष बीत जाने पर भी अपनी उम्र के 37वें वर्ष में प्रवेश करने पर केवल एक संवाद की पुनरावृत्ति कि तेरी कुड़माई हो गई, सारे अतीत को लहना सिंह के सामने प्रत्यक्ष और जीवंत कर देती है। यवन के प्रेम पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले उदाहरण विश्व की प्रेम कथाओं में हमें एक से बढ़कर एक मिल जाएंगे, लेकिन बालपन की साहचर्यजन सहज प्रेम पर प्राणों का बलिदान कर देने वाला लहना सिंह का यह प्रेम अद्भुत है और विरल है, और इसी कारण लहना सिंह प्रेम कथाओं का एक निराला नायक है, जो प्राणों की बाजी लगाकर अपने प्रेम को दिए गए
वचन की रक्षा करता है। हम देखते हैं कि इस कहानी के पहले खंड में ही प्रेम का अंकुरण होता है और अंत हो जाता है। इस प्रेम का पता न लड़की को लग पाता है न लड़के को। कहानी में हम लड़के की मनोस्थिति जान लेते हैं, परंतु लड़की के मन की दशा क्या है यह नहीं जान पाते। आगे चलकर हमें यह ज्ञात होता है कि लड़की के मन में भी लहना सिंह के प्रति सहज प्रेम है। 77 राइफल्स में जमादार लहना सिंह लाम पर जाते वक्त सूबेदार के गांव जाता है और वहीं रेशमी बूटों वाली शालू पहने लड़की, जो अब सूबेदारनी में बदल गई है, उससे भेंट होती है। एक साधारण स्त्री की तरह अपने पति और पुत्र की चिंता में ग्रस्त सूबेदारनी पति और पुत्र की रक्षा का वचन लहना सिंह से ले लेती है। यहाँ यह पता चलता है कि प्रेम का जो भाव लहना सिंह के मन में पनपा था बचपन में, वो सूबेदारनी के मन में भी था और इसलिए वह लहना सिंह से अपनी पीड़ा साझा करती है। जाहिर है कि सूबेदारनी ने सूबेदार को बस यही बताया है कि वह लहना सिंह को जानती भर है। दरअसल उसने कहा था कहानी का जो कथा विन्यास है वह अत्यंत विराट फलक पर किया गया है। अपने संक्षिप्त कलेवर में यह कहानी लहना सिंह के चारित्रिक विकास के साथ उसकी कई विशेषताओं को भी प्रकाशित करती है। उसके पूरे जीवन वृत्त को प्रस्तुत करती है यह कहानी और 12 वर्ष की अवस्था से लेकर प्रायः 37 वर्ष यानी मृत्यु पर्यंत तक की जो कथा इसमें चित्रित है वह अपने आप में हमें महाकाव्य का सा अनुभव कराती है। ये कहानी 5 खंडों में जिस कसावट से बुनी गई है वह अद्भुत है और इस कहानी में एक औपन्यासिक विस्तार है, किंतु जो कहने की कुशलता है कहानीकार की, उससे ये कहानी बनी रहती है। दूसरे, तीसरे और चौथे खंड में इस कहानी में युद्ध कला, सैन्य विज्ञान और खंडकों में सिपाहियों के रहने सहने के ढंग का जितना प्रामाणिक, सूक्ष्म और जीवंत चित्रण मिलता है, वैसा हिंदी कथा साहित्य में हमें अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। इस कहानी का कथानायक लहना सिंह सीधे साधे सिपाही यानी जमादार लहना सिंह की जो प्रत्युत्पन्न मतित्व है, कार्य करने की फुर्ती है, संकट के समय अपने साथियों का नेतृत्व करने की जो क्षमता है, जर्मन लेफ्टिनेंट को बातों बातों में बुद्धू बनाकर उसकी असलियत जान लेना, ये सब जो बातें वर्णित है उससे लहना सिंह का चारित्रिक विकास होता है और साथ ही साथ इस कहानी की रोचकता में हम खो जाते हैं। कहानी में हम देखते हैं कि लहना सिंह की भाई कीरत सिंह की गोद में सिर रखकर प्राण त्यागने की जो आकांक्षा है और वजीरा सिंह को कीरत सिंह समझ लेना एक तरह से त्रासद प्रभाव उत्पन्न करता है हमारे ऊपर और कहानी एक मर्मस्पर्शी प्रभाव छोड़ती है। लहना सिंह के मृत्यु से पहले का जो दृश्य विधान है इस कहानी में वह अत्यंत मार्मिक बन पड़ता है और हम उस स्थिति में खो से जाते हैं और हमें कहानी अंदर तक प्रभावित करती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि उसने कहा था कहानी हिंदी ही नहीं विश्व की कहानी साहित्य में बेजोड़ है और अविस्मरणीय है, साथ ही पठनीय है, मार्मिक है और पठनीयता की दृष्टि से तो यह कहानी पाठकों को एक सूत्र में बांधे रखने वाली अद्भुत कहानी है। इस कहानी के कथोपकथन को देखें, संवाद को देखें, पात्र देखें, भाषा और उद्देश्य देखें तो यह कहानी हिंदी कहानी में अद्वितीय स्थान रखती है। ये कहानी बार बार पढ़ी जा सकती है, इतनी रोचक है कि हम पाठकों को यह आकर्षित करती रहती है। धन्यवाद।